हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 6 और 6 का प्रमेय 6.2। ये 6.2 प्रमेय थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, जो थेल्स प्रमेय सिद्ध करना था वो इसमें दिया हुआ है और थेल्स प्रमेय जो दिया हुआ है वो इसमें सिद्ध करना है। शुरू करते हैं। देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी यहां ये दिया गया है, ये डीई भुजा क्या कर रही है, डीई एक रेखा है, वो ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या बांटती है। अब सिद्ध ये करना है कि डीई है वो तीसरी भुजा यानी बीसी के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ एक रेखा डीई भुजा ए बी व एसी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार काटती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है एडी बट्टे बीडी बराबर ए ई बट्टे इसी। ठीक है, यानी दिया गया है कि डी क्या कर रही है, इस ए बी ओ ए सी को ए के अनुपात में बांटती है, यानी ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे इसी दिया गया है। उसके बाद में आगे लिखेंगे रचना। रचना में क्या करना है, देखो ये डी ई बी सी के समांतर नहीं है, आपको एक रेखा ऐसी खींचनी है जो बीसी के समांतर हो। ठीक है, तो आप यहां लिख लो एफ। रचना क्या करनी है आपको, बीसी के समांतर रेखा बीसी के समांतर रेखा डी एफ खींचे। यानी क्या करना है, इस डी एफ के एक समांतर रेखा डी एफ खींचनी है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है डी ई समांतर बी सी, ये सिद्ध करना है आपको। डी ई समांतर बी सी ये सिद्ध करना है। अब इसके बाद में लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले ये दिया हुआ ये चीज लिख लो, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए बट्टे इस किताब में दिया हुआ है, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे इसी, इसको लिख दो समीकरण 1, और ये किताब में पहले से ही दिया हुआ है, लिख दो दिया हुआ। समीकरण 1। अब किताब में आपको दिया है डी एफ समांतर बीसी दिया गया है, तो प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय से लिखेंगे इसको। डी एफ समांतर बीसी ये रचना से बराबर, रचना से समांतर है, तो हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे इसको, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए बट्टे एफ सी। ए एफ बट्टे एफ सी, इसको लिख दो आप, यहां लिख दो थेल्स प्रमेय से। इसको आप लिख दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के एलएचएस बराबर आ रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 के अगर एलएचएस बराबर है, बायां पक्ष बराबर है, दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा।
समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। इनके बाह्य पक्ष बराबर है, दाहिने पक्ष को बराबर रख देंगे। ए ई बट्टे इसी, ए ई बट्टे इसी बराबर ए एफ बट्टे एफ सी। अब दोनों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों, यहां संख्या अंश दोनों में दे रखी है, यानी एक अंश को हटाने के लिए दोनों में एक जोड़ देंगे। ठीक है, अंश में भी एक दो, यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ए बट्टे इसी प्लस 1 बराबर ए बट्टे एफ सी प्लस 1, इसके भाग में 1 मान सकते हो, इसके भाग में 1 मान सकते हो। इनका लघुत्तम आ जाएगा इसी, इनका लघुत्तम आ जाएगा एफ सी। इसी में इसी का भाग जाएगा एक बार, 1 इंटू ए बराबर में ए। इसी में ए का भाग इसी बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे इसी। एफ सी में एफ सी का भाग एक बार, ए को एफ से गुणा किया ए एफ। एफ सी में ए का भाग एफ सी बार, 1 से गुणा किया एफ सी। अब दोनों चित्र के द्वारा जोड़ लेते हैं। देखो ए ई प्लस इसी, ए ई प्लस इसी जोड़ेंगे, क्या बनेगा, देखो ए सी बनेगा। ए सी बट्टे इसी बराबर ए एफ प्लस एफ सी, ऐसी बनेगा। वज्र गुणा कर लो इनको, यानी ए सी इंटू एफ सी बराबर इसी इंटू ए सी। ए सी भाग में चला जाएगा, कट जाएगा इसी से ऐसी, यहां बचेगा एफ सी बराबर में इसी, यानी एफ सी की दूरी इसी दूरी के बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, देखो सी से एफ की दूरी और सी से ई की दूरी बराबर है। इसका अर्थ क्या है, जहां बिंदु ई है वही बिंदु क्या है, एफ है। ठीक है, अब देख सकते हैं, देखो ये दो रेखा डी एफ और डी ई, इन दोनों रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु तो एक ही है। ठीक है, और दोनों का अंतिम बिंदु भी क्या होगा, देखो इस प्रकार से एक ही होगा, यानी एफ और ई दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, अतः बिंदु एफ व ई संपाती है। संपाती होने का अर्थ है जहां पर बिंदु एफ है वहीं पर बिंदु ई है, या जहां बिंदु ई है वहीं बिंदु क्या है, एफ है। तो यानी ये रेखा दोनों संपाती है, एक के ऊपर दूसरी रेखा आई हुई है, यानी दोनों एक ही जगह रेखा आई हुई है। और आपको यानी डी एफ क्या है, समांतर है, तो डी भी क्या होगी, देखो समांतर होगी। अतः डी ई समांतर बीसी, यही आपको सिद्ध करना था। यह होता है थेस प्रमेय का विलोम। एक बार इसको दोबारा देखते हैं, क्या दिया हुआ है। प्रमेय 6.2 यह है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। दिया में लिखना है, एक रेखा डीई यदि भुजा ए बी व ए सी को इस प्रकार प्रच्छेद करती है कि एडी बट्टे बी डी बराबर ए बट्टे इसी, यानी एडी बट्टे बी डी बराबर ए बट्टा इसी दिया हुआ है। रचना बीसी के समांतर का डीएफ खींची, ये डी समांतर नहीं है, तो हमने क्या करनी है, डी बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डीएफ खींच दो। सिद्ध करना है डी समांतर बीसी, सिद्ध ये करना है कि डी और बीसी समांतर है। उपपत्ति सबसे पहले ये लिखेंगे, दुनिया किताब में देखो एडी बट्टे बीडी बराबर ए बट्टा इसी किताब में दिया हुआ है, समीकरण ये लिख दो। डीएफ समांतर बीसी कहां से, देखो रचना से। डीएफ समांतर बीसी अगर है तो इसको थेल्स प्रमेय से कैसे लिखेंगे, एडी बट्टे बीडी बराबर ए बट्टे एफ सी। ठीक है, थेल्स प्रमेय से समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 के पहले से बाह्य पक्ष बराबर है, दोनों के दाहिने पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। इनका लघुत्तम आएगा इसी, यहाँ बनेगा ए प्लस इसी बट्टे इसी। इनका लघुत्तम एफ सी आएगा तो ए प्लस एफ सी बट्टे एफ सी, दोनों को जोड़ दिया, ये बनेगा एस सी।
और ये भी AC, उधर गुणा करेंगे AC इंटू FC बराबर में EC इंटू AC। AC भाग में चला गया, AC से AC कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा FC बराबर में EC, यानी C से दूरी F की और C से दूरी E की बराबर है। इसका अर्थ क्या है, बिंदु F और बिंदु E क्या दोनों संपाती है, दोनों एक ही जगह हैं, यानी ये DF और DE रेखा है, इनका प्रारंभिक बिंदु एक है और अंतिम बिंदु भी क्या है, एक है, यानी जहां पर DE है वहीं पर भी क्या है, देखो DF है, यानी दोनों रेखा एक ही जगह है। इसका अर्थ क्या है, DF समांतर है तो DE भी क्या होगी, समांतर होगी। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। आगे वीडियो में करेंगे हम प्रमेय 6.3। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।